ये तुमने बताया कि खेल पूरा हुआ। बाबा अक्सर करके मुरलियों में स्पष्ट करते हैं, मैं आता ही अंत में हूँ। क्या समझे, अंत में आते हैं या नए ड्रामा की आदि में आते हैं? बाबा पुराने ड्रामा को ख़त्म कराने आए हैं, नए ड्रामा को शुरू कराने आए हैं, या वापस घर ले जाने आए हैं? आप पाएंगे कि तीनों काम ही एक साथ है। पुराने की समाप्ति, नए की शुरुआत, और इन दोनों के बीच में वापस घर ले जाना। स्थापना, पालना, विनाश, ये तीनों ही उस एक के रोल हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर, जिसमें क्रिएटर बाबा की अपनी खुद की पोजीशन है। डायरेक्टर वाली जो बाबा की पोजीशन है, यानी डायरेक्शन देना, उसमें ब्रह्मा बाबा का भी रोल है, शिव बाबा का भी रोल है, दोनों का आधा आधा। लेकिन जो मुख्य एक्टर का रोल है, उसमें ब्रह्मा बाबा का ज़्यादा है, शिव बाबा का कम है। मुख्य एक्टर निराकार अगर साकार में होता तो क्या करता? ये करके प्रत्यक्ष दिखाया किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो ये मुख्य बात समझने की है कि खेल पूरा हुआ, नया खेल शुरू होना है, और अब घर चलो, या अब यहाँ रहने का नहीं है। ये तीनों वो एक ही क्लियर करता है। खेल पूरा हुआ, अगर ये फीलिंग अंदर बिठानी है तो जब अगर मेरी स्थिति अच्छी है ना, अगर हमको चेक करना हो कि अंत समय हमारी घड़ी स्थिति कैसी होगी, जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ अचानक की कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती है, जैसे कोई आत्मा सामना करे, अचानक की ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, ऐसे में जब हम या तो अति सुख में हैं या अति दुख में हैं, दुख ज़्यादा हो जाए या तो सुख ज़्यादा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में अरे चलो खेल पूरा हुआ। जब ड्रामा पकड़ने को आ रहा है तब मैं ड्रामा छोड़ दूं। नॉर्मल परिस्थितियों में तो ड्रामा साथ साथ चल रहा है, ना वो मुझे पकड़ रहा ना मैं उसे पकड़ रही। ऐसे में न्यारी स्थिति बनाना बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब ड्रामा मुझे पकड़ने को आ रहा है, यानी कि अति सुख की परिस्थिति है या दुख की परिस्थिति है, तो ऐसे में वो फीलिंग आना कि चलो खेल पूरा हुआ, चलो। और ऐसी परिस्थिति में आप पाएंगे कि खेल पूरा हुआ या ड्रामा पूरा हुआ या चलो घर चले, ये भूल जाता है। साधारण में फिर भी याद रहता है, लेकिन जब अति सुख में है या अति दुख में है तो भूलता है। विशेषकर अति सुख की परिस्थितियों में तो भूल ही जाता है बिल्कुल, जब सुख ज़्यादा है तो। जब मेरी भावनाएं ज़्यादा अति में है, चाहे वो सुख के कारण या दुख के कारण, ऐसे में मुझे याद आए कि खेल पूरा हुआ। चलो मिला क्या तुमको यहाँ मन लगा कर। हाँ, तो वंडरफुल गीत इस बात को क्लियर करता है। बाकी एक सफ़ेद कागज़ हम ले लें, एकदम कोरा कागज़ है, जैसे मान लो इस पर ही कोई प्रिंट ना हो, और इस पर एक काला दाग मैं लगा दूँ, तो ध्यान किस पे ज़्यादा जाएगा? जबकि पूरी शीट सफ़ेद है और उस दाग के पीछे भी जो शीट है वो सफ़ेद ही है। हम योग की स्थिति में जो एक संकल्प को लेके एकदम पागल हो जाते हैं ना, उस टाइम हम इतने ही पागल हैं। इतनी कोरी आत्मा पड़ी है, उसको ना देख करके वो जो एक संकल्प आ गया है, ये क्यों आ गया, उसके पीछे पूरी स्थिति हम बिगाड़ लेते हैं। ये याद रखो कि कितने ही अवगुण आ जाएं, आत्मा नेचुरली गुणों की सागर है। बाबा अपने टाइटल सेम टू सेम उठा के आत्मा को दे देता है। ज्ञान सागर, शांति सागर, प्रेम के सागर, ये तो तीन बहुत कॉमन है।
ज्ञान सागर, प्रेम सागर, शांति के सागर। महावीर सर्वशक्तिवान, बाबा ने आज बोला। तो वो एक दाग को इतना मत उजागर कर लो, जबकि दिखता है वो ज्यादा, क्योंकि पूरे सफेद पे एक काला दाग है। लेकिन बात यह है कि पूरा सफेद है, जो ज्यादा है उसको न देख करके जो कम है उसको देखना, इसी को देहभान कहते हैं। यही तो होता है ना कि जैसे 10 अच्छाई हैं, हम 10 अच्छाई को ना देख के थोड़ी सी उसमें कमी है ना, उसको ज्यादा देखें। ये हमेशा याद रखना, हम बाहर दूसरों के साथ वही व्यवहार करेंगे जो हम खुद के साथ कर रहे हैं। अगर मेरा किसी दूसरे के साथ भी कोई व्यवहार ठीक नहीं है ना, तो उसकी भी जड़ जो है वो मेरे अंदर ही होगी। हम खुद के साथ भी वही करते होंगे। अगर मैं अपनी कमियों को न देख करके दूसरों की अपनी कमियों को न देख करके गुणों पे ज्यादा ध्यान दूं और उन्हीं को मेरा कहूं, दूसरों के भी गुण नेचुरली मुझे ज्यादा दिखेंगे। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मैं अपने तो अवगुण देखूं और दूसरों के गुण दिख जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। बाप दादा की पहली मुरली, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, पहली लाइन बाबा बोले। ये साकार मुरली में नहीं है, ये आज की लो ये ले। लेकिन ये कम पड़ जाए शायद, तो देख लीजिएगा। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। अव्यक्त स्थिति, जैसे आज सुबह भी क्लास में कहा था कि बाबा की दृष्टि आत्मा आत्मा देखेगी, विनाश विनाश देखेगी। देहों पे नजर जाएगी तो आत्मा दिखाई देगी, दुनिया पे नजर जाएगी तो विनाश दिखाई देगा। ये दृष्टिकोण है बाबा का। सब आत्मा है, मौत सामने खड़ा है। ये दो डायलॉग कितने रिपीट होते हैं। अपने को आत्मा समझो, मौत सामने खड़ा है। अपने को आत्मा समझो, विनाश सामने खड़ा है, भंबोर को आग लगनी है। ये दो चीजें बहुत कॉमन हैं बाबा की दृष्टि में। सब खलास हो जाने हैं। देह में, देह को याद मत करो, सब देह खलास हो जाएंगी। तो ये दो बहुत कॉमन चीजें हैं जो बाबा के दृष्टिकोण में देखने में आती हैं। तुमने 84 जन्म लिए, ड्रामा पूरा हुआ, खेल पूरा हुआ, अब आत्मा को वापस जाना है। ये जब तक बार बार अलग अलग रूप से हम अपने को नहीं दिन में बता रहे हैं। एक तो है योग की ड्रिल, फिर ये है ज्ञान की ड्रिल्स। ये बार 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 खुद को याद दिलाना कि खेल पूरा हुआ, अब चलो। अपने को बोलना बार बार, मन बुद्धि संस्कार को, खेल पूरा हुआ, अब चलो। अव्यक्त स्थिति। ब्रह्मा को साक्षात्कार जब होता है ना एक बार की सब विनाश हुआ और वो काले धुएं में से चमकती हुई आत्माएं निकली और वापस घर जा रही हैं, वो इतना शक्तिशाली सीन है। वही है वो फीलिंग, हुआ खेल पूरा, चलो घर चले। वो वैराग्य की अति की घड़ी है। उसके बाद फिर वो लेखराज की मृत्यु है और ब्रह्मा का जन्म है। उस क्षण से फिर वो आती है लाइन की, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। ऐसी दुनिया हम तब बना पाएंगे जब वो बार बार चलो चलो घर चले। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं है। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। ब्रह्मा तो चला गया,
मम्मा भी चली गई, दादियाँ भी चली गई। हमको तो ये कंडीशन ही नहीं है जो बाबा समझा रहे हैं, हमको तो ये परिस्थिति ही नहीं है आज। हमको तो है कि अब सब कुछ चला जाए, सारी दुनिया भी अगेंस्ट हो, तो भी खेल पूरा हुआ। हमारे लिए युद्ध बाहर का नहीं बचा है, हमारे लिए जो युद्ध है वो अंदर का बचा है। उस समय बाहर और अंदर दोनों का था, आज हमारे पास बाहर का जास्ती नहीं है, अंदर का है। हम पे एक ही ना युद्ध है, दोनों बाहर का अंदर का दोनों का करा। हमारा निश्चय अटल रहेगा, वह निश्चय पत्र याद है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही हैं, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। जहाँ पे गीत हम गाते किसी भाव से, लेकिन कर कुछ भाव रहे हैं। अब इसके भी एक्चुअल भाव में जाओ कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। आत्मा कभी बदलती भी नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बिंदु तो बिंदु ही है, ऊपर लेयर चढ़ रही है, लेकिन अंदर में तो वो जो बिंदु है वो तो बिंदु ही है। तो बदलती है दुनिया पर बदलते नहीं है हम। अब प्रैक्टिकल में इसको ब्राह्मण के पार्ट में देखना है कि दुनिया बदल रही है, बाप समान कितने बन रहे हैं। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं। याद है ना, सूर्यास्त सबका होना है, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। और जब दुख अति आ रहा है और सुख अति आ रहा है, दोनों ही परीक्षा की घड़ियां हैं। हम अक्सर करके परीक्षा और पेपर शब्द यूज करते हैं केवल तब जब दुख वाली परिस्थिति है, अरे पेपर है, पेपर है। वास्तव में ये भी हम फंसे हुए हैं, ये दिखाता है। सुख की परिस्थिति भी आ रही है, वो भी पेपर ही है। मधुबन में है, खेल चल रहा है, जैसे खेल रहे थे ना मधुबन में, वो गोल गोल चल सर्कल में बैठे थे। उस समय याद आए कि घर जाना है, डांस कर रहे हैं, तब बीच बीच में मुझे कितना याद आता है। और ये वास्तविक चेकिंग हमारी उन समय में होती है। सेंटर पे है, गीत चल रहा है ना, सब डांस कर रहे हैं, ऐसे समय में कि अब घर जाना है। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार हैं। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे, बातें तो सभी बोली हुई हैं, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। और समय पर याद आना सबसे एक्यूरेट समय ज्ञान याद करने का कौन सा है? अति सुख और अति दुख। जब बहुत आराम मिले तब भी राम याद आए, और जब आराम छिने तो भी राम याद आए। अफसोस में याद नहीं आता, अफसोस में फरियाद होती है। दुख की वजह से अगर बाबा याद आ रहा है तो फरियाद है, दुख के बावजूद बाबा याद आ रहा है तो याद है। सुख और दुख के कारण मुझे बाबा याद नहीं आता, सुख और दुख के बावजूद, कि चाहे सुख आए या दुख आए, जहां कुछ अलग दिखेगा
बाबा। याद तो निरंतर होनी चाहिए, तब दुख होता तो कोई कुछ से। तो समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। अभी वो समय है। मधुबन का आंगन, वो मीठे बच्चे के बुलाना, वो टोली खिलाना, हिस्ट्री हॉल में क्लास कराना, रूमाल हिलाकर अलविदा करना, वो सब आज आंखों के सामने आता है। वो दिन कितने प्यारे थे। फिर अव्यक्त बाप दादा मिलन के भी दिन कितने प्यारे थे। आज के दिन मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने प्यारे होंगे। वो दिन तो प्यारे थे क्योंकि बाबा के ऊपर बात थी। अव्यक्त मिलन के भी दिन प्यारे थे क्योंकि अव्यक्त बाप दादा के ऊपर बात थी। आज के दिन कितने प्यारे होंगे। अब अपनी बारी है। उन दोनों ने अपने अपने समय पर दिन प्यारे कर लिए। अब अपनी बारी है कि हम दिन कितने प्यारे बनाएं। हम लोग का पुरुषार्थ, पर्सनली बोल रहे हैं, बहुत पता है कैसा चलता है। हम छोटी छोटी गलतियों को धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे बहुत लंबे टाइम से कोई बहुत बड़ी चीज हमने नहीं बदली है। एक बड़ा परिवर्तन वो नहीं आया है। छोटे छोटे छोटी चीजें बदल रही हैं। ब्रह्मा को अगर हम देखें तो एक झटके में बड़ा परिवर्तन, एक झटके में जीवन का एकदम जीवन पलट के रख दिया। क्या से क्या। ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी भी थी ना, उसको भी ऐसी जीवन पलटाने वाली अद्भुत कहानी ऐसे करके वो एक है, उसकी वो कवर वो लिखी रहती थी उसमें। हमारी बाबा ने तो तुरंत ही सबको एकदम आत्मा देखना, बिल्कुल देखना शुरू कर दिया। सामने वाला की भी फीलिंग ऐसी हो गई। झाटकू है ना, झाटकू शब्द है ना। हम लोग उस टाइटल को नहीं ले पा रहे हैं। अगर आज हम कुछ डिसाइड करें ना कि हमको करना है, हमको बड़ा जोर लग जाता है, जो नहीं महीनों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में। और ये इतनी इतनी स्लो स्पीड है। तीव्र पुरुषार्थ बाबा 5 बार बोल रहे थे। तीव्र तो छोड़ो, साधारण पुरुषार्थ भी हमें बड़ा धीमा धीमा हम कर रहे हैं, ये मना नहीं कर रहे, लेकिन बड़ा धीमे है। वो हमें आवश्यकता है। आप वर्तमान समय बाबा का एक पॉइंट पकड़ो जो बाबा बहुत बोल रहे हैं, अनुभव से बताओ। जो वर्तमान समय एक बात बार बार, चाहे साकार चाहे अव्यक्त चाहे एक्स्ट्रा मुरली, सब में से एक ही बात न चाहते हुए भी निकल के आ रही है। नहीं, अपने को आत्मा समझो कॉमन है। चेकिंग सोच के देखो। चाहे बाबा मिलन की मुरली उठा लो, चाहे संडे की मुरली उठा लो, चाहे एक्स्ट्रा मुरलियां उठा लो, कुछ भी चेकिंग करो, चेकिंग करो, चेकिंग करो। ध्यान रखो, अटेंशन दो, कितना किया, चार्ट लिखो, बाबा को बताओ, झूठ मत बोलो। साक आप उठा के देख लो, बार बार वर्तमान समय में हमारे सामने घुमा फिरा के एक बात आ रही है। बीते 5-6 दिनों को आप चेकिंग चेकिंग, आज भी है, आज भी है। चेकिंग चेकिंग चेकिंग, याद से याद मिलती है। कितनी याद में बाबा को करता हूँ, बार 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 बार। तो चेकिंग चाहिए कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे झटके से करने से रोक रही है। क्योंकि दिखता नहीं है तो एहसास होता नहीं है। मम्मा पापा के समय कचहरी लगा करती थी, जो एक दूसरे की कमी कमजोरी खुल के अपने मुंह से बताया करते थे। आज समय बदल गया है। वो बता भी पा रहे हैं तो उसका कारण है कि उन्होंने के आगे बहुत स्पष्ट है कि क्या है। उस समय माया शक्तिशाली है पर चालाक नहीं है ज्यादा।
आज माया चालाक बहुत है, शक्तिशाली उतनी नहीं है। जैसे खाने में एक पत्थर गिरा हुआ हो इतना बड़ा, आप उसको निकाल दोगे सहज, लेकिन खाने में पतला लंबा बाल हो, अब वो कहने में बहुत पतला लंबा और यूं करो तो बहुत कमजोर है, लेकिन खाना दूभर कर देगा वो। अभी की माया और आदि काल की माया में ये अंतर है। तब माया पावरफुल बहुत थी, लेकिन बहुत मोटी, तब उतनी चालाक बुद्धियां नहीं थी, इतने मूंज के संकल्प भी नहीं थे। पहले ना कह भी देते शाम, जैसे वो बाबा का बच्चा आया वो बार बार कह रहा है, अब तो करते भी रहेंगे लेकिन कहेंगे भी ना। वो मान रहा है कि बाबा मैं जा रहा हूँ विकारों में। आज यज्ञ बहुत बदल चुका है। जैसे तब ट्रेटर यज्ञ के बाहर थे, सपोर्टर यज्ञ के अंदर, आज सपोर्टर यज्ञ के बाहर है और ट्रेटर यज्ञ के अंदर है। तो ये बदल गया है कि अभी की माया कमजोर है बहुत, लेकिन बड़ी महीन, बड़ी चालाक। और वो चालाक बनी कैसे? हमारी बहानेबाजी से। हमने जो टाला है ना, चाय की भगोनी को आप मांजो मत कस के, उसमें जलने के ऐसे निशान बनते हैं जो फिर वो एक टाइम के बाद वो साफ किए ही नहीं जा सकते। आज वो हालत है कि वो चालाकियां करते 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 हम उस मुकाम पे हैं कि माया इतनी ट्रेंड हो गई है कि वो बहुत घुस गई है, जम गई है, झूठ जैसे कि जम गया है। एक दिन ऐसा आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। अभी वो समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं। अच्छा, बाबा जब यहाँ कह रहे हैं ना कई बच्चों, तो समझ कहती है कि दादियों के मम्मा के आगे बाबा ऐसा नहीं कहते होंगे, क्योंकि वो हकीकत जानते थे। लेकिन कई बच्चों को सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि ये ब्रह्मा अब साकारी नहीं है, लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। ये ब्रह्मा अब साकारी नहीं है, लेकिन आकारी अव्यक्त रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले, आज जब बाबा के चित्रों को देख रहे हो, उन चित्रों को देखते देखते उनमें कुछ ऐसा देख लेना जो वैसे नहीं दिखाई देता, लेकिन एकाग्र होकर जब फीलिंग के साथ देखो तो वो चित्र जैसे कि जीवित हो जाते हैं। तो साकार को देखते हुए आकार को देख लेना। योग लाइट वैसे एक लाइट है, लेकिन देखते देखते फीलिंग लाते लाते वो इतनी दिव्य हो जाए कि वो फिर बहुत अलग लगने लगे। वो अलौकिकता, स्थूलता में भी सूक्ष्मता देख लेना। मूवी जब देखी तो हमें तो बिल्कुल ऐसे लग रही है, वो भी यहाँ चल रही है सृष्टि में, बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही थी। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? उनकी इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था? बगल में से गुजर रहे हैं, कानों में आवाज आ रही है, कोई तो पाठ के लिए कुछ बुराई कर रहा है, अब घर जाना है। आपने बहुत अच्छा किया है, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब घर जाना है। खेल पूरा हुआ, वो दिल भर जाना है कि रुचि ही नहीं है। तुम चाहे लड्डू खाओ, चाहे फेंक के मारो, कुछ करो,
अब खेल पूरा हुआ, ये लाइन इतनी महसूस करने की है कि तुमने बताया हुआ खेल पूरा, विश्व नाटक रहा ना अधूरा। वो अब कुछ नहीं बचा इसमें। आदि देव आ गया, आदि देवी आ गई, आदि देवियां आदि देवताएं आ गए, हम बच्चे आ गए। अब खेल पूरा हुआ, अब चलो। इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था। अव्यक्त बाप दादा के मस्तक जैसे चमकते हुए दिखाई देता है। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे अव्यक्त मूर्त को उन्होंने जाना पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। ये बाबा सही बात कह रहे हैं। फर्स्ट बार हम गए तो हम तो कुछ ना जाने ना पहचाने, क्योंकि अव्यक्त स्थिति इतना वंडर लगता है, इतना नशा चढ़ता है इस बात से कि इतना वंडरफुल बाबा का ज्ञान है कि जो साथ में है उन्हें पता नहीं और जो दूर है वो जानते हैं सब कुछ। इतना उलट पुलट है ये वंडरफुल चीज कि चिराग तले अंधेरा। जो समझते हैं कि हमने पा लिया, उन्होंने पाया नहीं है, और जिनके लिए वो सोचते हैं कि पाया नहीं है वो दबाए बैठे हैं। पता है, हम ये तो सोचते हैं कि जब गुल्लर दादी के बाबा जो सोचते हैं मधुबन निवासी हैं, बाबा कहता है तुम नहीं हो, तो उस समय बताओ कुछ नहीं सीखे हम। बाबा अब हो गए तो वो ये ड्रामा पार्ट है। तो बाबा न कभी साकार में था, न है, न हो सकता है। ब्रह्मा मतलब ही जो आकारी है। तो ये कि हम इतने साल से चल रहे हैं, या ये कि हमने साकार को देखा, या ये कि हमने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, ये ज्ञान ही अव्यक्त है। ये ज्ञान कभी स्थूलता का था ही नहीं, है भी नहीं और होगा भी नहीं। ये ज्ञान की आदि ही स्थूलता का विनाश करने के लिए हुई है। फंस कैसे गए हम। बोलते हैं, इस बात पे गौर करना कि क्यों 1250 साल सतयुग के आबादी 1-1.5 करोड़, 1250 साल त्रेता के आबादी 32 करोड़ 31 करोड़। कहाँ 1250 साल में केवल 2 करोड़ से भी कम, और अगले 1250 साल में 30-31 करोड़। इतना बड़ा अंतर। वो अंतर जरूर यहाँ होगा। अपनी स्टेज इस नशे में ऐसी बनाओ जो कोई कितने ही कलंक लगाए, कितने ही लांछन लगाए, कुछ भी हो जाए, अरे छोड़ो, खेल पूरा हुआ, अब घर चले। ऐसी स्टेज। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अव्यक्त रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे, खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे, नहीं, खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे। वो हो सकते थे पर वो हुए नहीं। अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। ये शब्द न चाहते हुए भी दादी रतन मोहिनी की याद दिला रहा है। अमूल्य रत्न। तब साकार के रहते साकार को नहीं जानते थे। अभी दादी थी तो भी उतने मूल्य का नहीं पता था। एक दिन आएगा जो एहसास करके इतना आंसू बहेंगे ना ब्राह्मण परिवार में कि अच्छा ये इतनी महान सत्ताएं हमारे पास से होके गुजर गई।
एक एक व्यर्थ संकल्प जो चाहे मधुबन चाहे सेंटर कहीं भी चलाया गया है, उस एक एक संकल्प के लिए आत्मा पश्चाताप करेगी, एक एक संकल्प के लिए। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी, स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे क्यों का क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो। प्रश्न तो क्या, काफी हलचल का सागर। आज हम देखते हैं, अब बाबा थोड़े ना आते मधुबन में, हाँ, यही है फीलिंग आत्माओं की। यही तुम्हारे लिए कभी आया भी नहीं था। अगर ये लगता है ना कि बाबा अब नहीं आता, तो बाबा कभी था भी नहीं तुम्हारे लिए। तो यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। कितना शर्मिंदा कर देने वाला वाक्य है, कुछ तो धैर्य रखो। अरे कुछ तो शर्म करो, इतने व्यर्थ संकल्प चला रहे हो मधुबन में रह के। आज बाबा को कैसे याद करना है? आज धैर्य, गंभीरता और समझ। धैर्य, गंभीरता और समझ, पहले वाला बोल रहे हैं बाबा। अरे कुछ तो धैर्य रखो, गंभीरता और समझ तो मैं क्या कहूँ, धीरज तो धरो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं, और ये हमको फीलिंग रहे कि ये बाबा को तब बोलना पड़ रहा है जब इससे पहले ही जो अव्यक्त मुरली चली है, उसमें बाबा ने क्या बोला है? उसमें क्या बोला है बाबा ने? जो 2 लाइन है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। ये बात क्लियर कर दी है बाबा ने। उसके बावजूद भी इस मुरली में क्या हाल है? अरे कुछ तो धैर्य रखो। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, मुरली उसी तन के द्वारा जो चली है वही मुरली है, और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है, और रिवीजन में कभी भी पूरा कोर्स नहीं पढ़ाया जाता। रिवीजन में जो जरूरी होता है उसको पढ़ाया जाता है। जाने दो, वही जब पढ़े लिखे हों। जैसे पहले पोस्ट जाती थी, वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वो याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। ये फीलिंग नहीं कि अरे अब बाबा नहीं आते, जैसे आते थे वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है। आप इतिहास अपने को दोहरा रहा है। जो तब घटना घटी थी, आज हम वही होते हुए फिर से देख रहे हैं। फिर हलचल वाले बहुत हैं, अचल वाले थोड़े हैं। और आज हमें समझाने की भी जहमत नहीं उठानी है, बस न्यारे हो जाओ, खेल पूरा हुआ। ये पकड़ लो कि अरे छोड़ो, खेल पूरा हुआ, अब तो घर जाना है। उलझो मत, उलझो मत ज्यादा, क्योंकि हम नहीं समझेंगे। बाबा ने अपना साकार का पार्ट अव्यक्त बनाया, यही इस बात का सूचक है कि अब बोल से समझने वाले नहीं हैं। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। किससे रिफ्रेश होंगे?
जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, उन्नति है, नए नए फुलवाड़ी उस फूल से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। यहाँ बाबा रथ के लिए कह रहे हैं। अभी कोई और प्रश्न रहा? फिर नेक्स्ट प्रश्न था कि ब्रह्मा की तो 100 वर्ष की आयु बताई थी। 100 वर्ष तो अभी हुए ही नहीं, 33 साल ही हुए, खाली 1/3। 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? ना ना, बस लाड़ पे ही नंबर दे दो। हाँ, क्या आपको अब काम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? कितना वंडरफुल है, काम पर जिम्मेवारी का ताज। तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। यहाँ की जिम्मेवारी वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। मम्मा के बाद यानी 1965 के बाद, जो बाद में अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा कि 3 घंटे मम्मा का जाना, बाबा का जाना, फिर अव्यक्त बाप दादा का जाना। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है, उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। उस समय ये बाबा बोल रहे हैं कि अभी तो फिर भी टाइम है। आज के टाइम में ये बात नहीं कही जा सकती। अब टाइम ही नहीं। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है। अभी भी देखते होंगे, शांति स्तंभ के पास जब जब जा रहे हो वो आपको दिखता है। वो देख रहा है कि किस भाव से आ रहे हैं, किस भाव से जा रहे हैं, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों इकट्ठे ही देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। अपनी कमी देखे और जो है उसको भरे। दूसरे बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चली थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। ये दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्र पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। एक मत, जो बाबा की मत वो मेरी मत। अंतर्मुख, आत्माभिमानी होकर,
और अव्यक्त स्थिति वो परिणाम है, अपने आप ही हो जाएगी। अव्यक्त स्थिति माना बाबा अभी कहे ना चलो खेल पूरा हुआ, यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। आप चिप्स काट सकते हैं, चिप्स उबाल सकते हैं, लेकिन जब तक धूप नहीं है तब तक उनको सुखा नहीं सकते। आप कितना ही पुरुषार्थ कर लो आत्महिमानी स्थिति का, लेकिन वैराग्य जब तक नहीं है तब तक आत्महिमानी स्थिति भी पकेगी नहीं। आत्महिमानी स्थिति अभ्यास है, अपने हाथ में है, लेकिन जब तक ये दुनिया के प्रति हमको फीलिंग नहीं आती कि खेल पूरा हुआ, मौत सामने खड़ा है, 84 जन्म पूरे हुए, वो वैराग्य वृत्ति जब तक नहीं आएगी तो आत्महिमानी स्थिति भी ठहरेगी नहीं। जो बाबा बोलते हैं ना, याद ठहर जानी चाहिए। वैराग्य, ब्रह्मा को वैराग्य पहले आया है, हम लोगों को ज्ञान पहले मिला है, वैराग्य अभी तक नहीं आया है। ब्रह्मा को वैराग्य पहले आया है, ज्ञान बाद में मिला है, बाबा बाद में आया है। ये उल्टे हैं हम इस मामले में। हम ऊपर से कह देते हैं हम तो तैयार हैं बाबा, वैराग्य नहीं है। अभी भी ड्रामा में होने वाली परिस्थितियों में हम भावनाओं से उलझ जाते हैं। और वहीं हम पिताश्री को देखें, माताश्री को देखें तो वो बहुत न्यारे थे। पहले न्यारापन था, खेल पूरा हुआ। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज संगठन के बीच में कुछ देने भी आए हैं तो लेने भी आए हैं, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है। जिसके दिल में कुछ संकल्प आती हो कि न मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी जो हम देना पाए, वो हाथ उठाओ। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। जी मुरली सवेरे की तो अलग मुरली है और इन्हें मुरली में आत्मा सुनना चाहता है, सवेरे ही सुनना चाहता है। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना। कौन सी दो बात? मुख्य एक बात आज से आपस में एक दो के अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। सबसे खतरनाक चीज क्या है इन तीनों में से? चित्त पर रखना। किसी आत्मा की छवि से उसको हमेशा मतलब फंस जाना कि ये तो वो एक भावना ही बैठ जाना उनके लिए, सामने देखते ही आ जाए। हाँ, चित्र पे चित्र ऐसे अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें ये संस्था कैसे चलती है। आज ये बाहर से नहीं होगा, आज यज्ञ के अंदर से होगा। हम देखते हैं हर थोड़े थोड़े दिन बाद, पीछे कुछ दिनों पहले कोई एक इंजीनियर था, उसका इंटरव्यू वायरल हुआ था। अभी फिलहाल में कोई एक डॉक्टर है बहन, कभी रही है थोड़े बहुत टाइम यज्ञ में, आज उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मधुबन से उसके लिए स्पष्टीकरण, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी, उन्होंने फिर रिलीज किया है। क्योंकि मॉडल हैं वो, हाँ सॉरी मॉडल यानी मॉडलिंग जो फोटो वगैरह खींचते हैं ना उसमें वो है, तो बड़ा वायरल हो रहा है वो। तो वो अब जो है ना कि पहले वो ज्ञान में आते हैं और फिर बाहर जाके वो बदनाम कर रहे हैं, वो चीज़ होती है। अच्छा, अभी की जो बदनामी है उसमें वो गलत भी नहीं है पूरी तरह से, लाइक कई बातें जो वो बोलते हैं वो ठीक भी होती हैं, जो अभी समय प्रमाण गलत हो गई हैं सेंटर्स पर। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि उन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना।
ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास होंगे। वैराग्य, अभी के पेपर्स में पास होने के लिए चाहिए वैराग्य, क्योंकि बदनामी आएगी चारों तरफ से। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? बाप के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता। अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग न होने का दान देना और दूसरा अवगुण न देखने का दान देना। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें, जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, अपने ऊपर जांच, तो पास हो जाओगे। माया अगर लौटाने की कोशिश करे तो यहाँ कितनी गहराई है इसमें। यहाँ संकल्प ही कहा है, संकल्प ही भक्ति आनंद का कारण है। हम किसी को दान दे देते हैं चीज तो कहते हैं अब हमारी नहीं रही है, तो अब संकल्प लौटता है। माया आएगी, क्रोध के संकल्प, काम के संकल्प, वासनाओं के सूक्ष्म संकल्प आएंगे, मेरे नहीं है। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो आप तो पास हो जाएंगे। अभी एक बात पर आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। माया वापस ले पर चेक होएगी अपने ऊपर तो पास हो ही नहीं सकता। बाप दादा की लास्ट मुरली में भी जो शिक्षा मिली है कि ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं होना चाहिए। ऐसे न हो कि संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और दादी जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्होंने द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। एक ही रथ है फिक्स। इस पाठ के लिए भी जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट करेंगे। जैसे पिछाड़ी के समय भी मुरली में यह डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है। क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी ये नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है कि जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। स्नेह का अर्थ ये नहीं कि बाबा ऐसे ना कहनी चाहिए, और बाबा तो कह देते हैं। कह रहे हैं ये वाली थोड़ा सा इसमें सुना देना मुझे, थोड़ा सा। स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना। उसकी सर्विस ये नहीं है कि गेहूं साफ किए, रोटी बिलवा दी। उसकी सर्विस क्या है? बच्चों को रिटर्न देना है। बच्चों के लेटर आए हैं। आज बाबा ने कही सर्विस की तो तुम हाल सुना देते हैं, पर जो कितनी आत्मा वाले मरे वो नहीं सुनाते हैं, उसे लग जाती है। बाबा की सर्विस का मतलब ही था बच्चों की सेवा। बाबा की तो दोनों एक साथ चलती थी ना। तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार,
उसकी आज्ञाओं से प्यार। अंडरलाइन। बाबा का पाठ ये उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि न मालूम बिना हम बच्चों को छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुला लिया। छुट्टी दिलाते तो आप देते, और फिर मेरी औलाद, मेरा हक है उस पे, मैं जब चाहूं तब बुला लूं। तुमसे पहले वो मेरा है। बाबा हमारा बाबा बाद में है, पहले शिव बाबा का बच्चा है। हमें लॉजिक में तो कर लेते हैं कि ये शिव बाबा का बच्चा पहले है, बाद में हमारा भाई है। ब्रह्मा के लिए भी आप सोच के देखो, वो पहले शिव बाबा का बच्चा है, फिर हमारा बाप है। तुम ऐसे बन जा, तुम्हें बुला लूंगी। तुम बन जाओ ऐसे। तुम जवाब मना कर देंगे। तुम तो बनो। लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए, छुट्टी करके गए हैं, छुट्टी लेके नहीं गए। इसीलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। ये रस्म है, ये रस्म है ब्राह्मण कुल में। जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते हैं। ये बात तो है। हम पता है क्या सोचते हैं, जैसे कि हमने बाबा की वो सुनते हैं, बाबा की जीवन कहानियाँ देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है देखकर जो प्रेजेंट में सामने उस समय वो हमको क्या कैसा लगता होगा। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। ये देखो, प्यार कब होता है, जब फॉलो करने लायक कोई बने और फिर उससे प्यार किया जाए। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। और ये वो बाबा बोल रहा है जो जब साकार में था तो कंटिन्यू से बोलता रहा, देहधारी है, इससे दिल मत लगाना। अव्यक्त हो गए तो क्या करें, उससे तो प्यार होगा ना। तो यह बाप बच्चों की निशानी है, यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। उनको लव और लॉ दोनों याद है। वो लवफुल भी है तो लॉफुल भी है। बाकी मुस्कुरा रहे हैं ब्रह्मा ये बातें सुन, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं ये बातें सुन के। वह विचलित नहीं होते, वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। क्या देखो बाबा, शिव बाबा कितने गर्व से तारीफ कर रहे हैं अपने नंबर 1 बच्चे की। अरे वो तो, तुम तो ऐसे हो, वो है मेरो तो, वो वैसे मलाल से जो करते हैं ना वो दिखेगा आपको। बाबू देखो, तुम अपने देखो, बाकी और करोगे। उस टोन में बाबा बिल्कुल चल रहे हैं। शकल देखी है अपनी, तुम हो बालक, वो तो मलूक है। प्रॉपर ऐसे है बाबा का। वो तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। मेरा ब्रह्मा, मेरा मुरब्बी बच्चा। हम सब गाते हैं मेरा बाबा, बाबा गाता है मेरा ब्रह्मा, मेरा बच्चा। उस वाली में यही तो है कि बाबा उनसे राय ले रहे हैं, हम जो सुबह जोड़ी सुबह वाली है। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। सन शोज फादर ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा है, और ये बाबा ने अपने अनन्य बच्चों के लिए किया है। जो बाबा के सबसे अनन्य बच्चे जब अव्यक्त हुए हैं, बाबा उनके लिए संदेशी बन के आते हैं। उनको खुद नहीं लाते, लेकिन उनकी जगह संदेश लेके खुद आते हैं।
कहाँ का गायन है ये? पांडवों का संदेश लेके कृष्ण जा रहे हैं हस्तिनापुर, शांति दूत। प्रैक्टिकल में आप देखो, भगवान आता है, बाबा, मम्मा, दीदी, दादी, चारों के लिए किया है ये। वो पांच ही पंडा होता थी। साकार बाबा ने कहा है, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते, और बच्चों के आंसू बाप से देखे, ये है कि बच्चों के आंसू बाप से देखे नहीं जाते। देख नहीं आते, लेकिन आंसू तो आ जाते। अच्छा, ओम शांति। 21 जनवरी 1969 हम पढ़ रहे हैं 21 जनवरी 2026। क्या वंडरफुल भाग्य है हमारा। कोटो में कोई में कोई का। कोई में भी कोई में भी कोई, कितना थोड़ा थोड़ा, थोड़े में भी थोड़ा हो गया कि वही 57 साल पहले की मुरली आज उसी दिन फिर से पढ़ने को ड्रामा में मिली। रखी सबके पास है, लेकिन समय पर मुरली याद आ जाना कि आज की डेट पे यही मुरली पढ़नी है। लेकिन पढ़ी किसने, कितनों ने पढ़ी है? अब इतना मलुक सौभाग्य तो ड्रामा ने दिया, इतना ही मलुक का पुरुषार्थ भी होवे, जो विशेष वैराग्य के लिए कहा कि ब्रह्मा बाप को वैराग्य पहले है, ज्ञान बाद में। हमको ज्ञान बहुत है, वैराग्य बहुत कम। तो ये तुमने बताया, हुआ खेल पूरा। इस ज्यादा आपने कार्य का